नमस्कार, मैं जगदीश प्रसाद, हिंदी शिक्षक, कजेरा ग्लोबल स्कूल, पाल, सूरत। आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह कैसे करते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समास, पहले हम जानेंगे समास और उसके भेद। समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, तो पहले हम जानते हैं। चलिए, समास के भेद और उसके भेद जानने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। कुछ उदाहरण इसमें दे भी रखे हैं, उनको हम जानेंगे। जैसे कि पहला है, एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु के लिए दक्षिणा दी। एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा दी। आप समझ रहे होंगे कि सर, गुरु दक्षिणा और गुरु के लिए दक्षिणा, इसका मतलब तो एक ही होता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन देखिए बेटा, गुरु दक्षिणा और गुरु के लिए दक्षिणा दोनों का समान अर्थ होता है, लेकिन हमने जो गुरु दक्षिणा शब्द है उसको स्पष्ट करके समझाया है, उसको क्लियर करके समझाया है, उसको अलग करके समझाया है। तो मतलब जो इस चीज को हम स्पष्ट करके समझाते हैं वो क्या हो जाता है, समास विग्रह। और जिस शब्द को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिस शब्द को हम एक साथ मिला करके एक ही शब्द में उत्तर देते हैं, वो क्या हो गया, समास। जिस शब्द को हमने अलग करके समझाया, स्पष्ट करके समझाया, वो क्या हुआ, समास विग्रह। और जिस शब्द को हमने मिलाकर के लिखा, मिलाकर के बताया, वो शब्द क्या हो गया, समास। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। महान है जो देव, उन्हें पुष्प चढ़ाओ। महादेव को पुष्प चढ़ाओ। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, महादेव और महान है जो देव, क्योंकि हम भी जानते हैं देवों के देव महादेव। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि महान है जो देव, वो क्या है, हमने उसको स्पष्ट करके समझाया है, तो उसे क्या कहते हैं हम, समास विग्रह। और जिस शब्द को हम एक ही शब्द में समझा देते हैं, वो शब्द क्या होता है, समास। क्या होता है, समास। उसी तरीके से तीसरा उदाहरण भी है। चार राहों का समूह, चौराहा। हमने चार राहों के समूह को क्या एक शब्द में उत्तर दे दिया, चौराहा। तो हमने चौराहा को स्पष्ट करके समझाया, तो वो क्या हो गया, समास विग्रह। अब चलते हैं, हम समास के बारे में जानते हैं। समास किसे कहते हैं, देख पा रहे हो आप। समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त का मतलब होता है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको, स्पष्ट किया हुआ है, उसको संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करके, उसको एक ही शब्द में उत्तर देना हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में जान लीजिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, कम से कम शब्दों में। जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण के तौर पर, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये कम शब्द नहीं है। अब हम इसको एक साथ करेंगे, उसको हम एक ही शब्द में उत्तर देंगे, जैसे गुरु दक्षिणा, तो ये क्या हो गया, हमारा समास हो गया। तो वापिस देख लीजिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। अगला है, समास के नियमों से निर्मित शब्दों को समस्त पद कहते हैं। मतलब समास के नियमों के द्वारा जो शब्द हम बनाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, समस्त पद। भाई, विग्रह करके हमने समझाया, स्पष्ट करके समझाया, अब हम उसको इकट्ठा करके समझा रहे हैं, एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, तो वो एक समास का नियम है, तो वो क्या हो गया, समास। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पष्ट करके समझाना, किसी शब्द को हम क्या करेंगे, स्पष्ट करके समझाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, समास विग्रह। स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जब हम विग्रह करते हैं, स्पष्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या हो जाता है, सामासिक शब्दों का लोप हो जाना। सामासिक शब्दों का लोप होने का मतलब क्या होता है,
गायब हो जाना। वहां पर हमारे सामासिक शब्द नहीं दिखाई देंगे, वो अलग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। अब आप देख लीजिए बेटा, राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। अब ये जो राजपुत्र है वो क्या है? समास। क्या है ये? समास। और ये क्या है? समास विग्रह। जो राजपुत्र है वो एक ही शब्द में, तो वो क्या है? समास है। और मैंने इसको स्पष्ट करके बताया है कि राजपुत्र राजा का पुत्र, मतलब समास विग्रह। अगला नियम देखिए आप समास का। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद में दो पद शब्द होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। जो पहला पद होता है, जो पहला शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं हम? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। आप उत्तर पद से भी समझ सकते हैं और पूर्व पद से भी आप समझ सकते हैं। पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, गंगा जल, गंगा धन जल। तो गंगा, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये गंगा, ये पहले आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले ही आया, पहले आया मतलब पूर्व पद। और गंगा का जल, ये जो जल है ये कहां आया? बाद में। तो दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? अभी हमने समास के बारे में जाना, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद कौन सा होता है, तो अभी हमने ये अध्ययन किया। अब हम करेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप देख लीजिए, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हम इन 6 भेदों का अध्ययन करेंगे। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो चलिए हम शुरू करते हैं समास के भेदों के बारे में। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि जिस समास का पूर्व पद, मैंने आपको बताया था पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन यहां पर अब ये जो पूर्व पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। ये पूर्व पद क्या करेगा? उत्तर पद के बारे में बताएगा। तो पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय का हम इतना सा जानेंगे कि अव्यय उपसर्ग के रूप में आपको दिखाई देगा। इस समास में, अव्ययभाव समास में, जो पद है पूर्व पद, वो आपको उपसर्ग के रूप में दिखाई देगा। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए बेटा, आजीवन। आजीवन ये एक शब्द है, ये एक ही शब्द है, मतलब समास है। हम इसको आप विग्रह करेंगे, हम इसको समझाएंगे, हम इसको स्पष्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? जीवन भर। जैसे आजीवन, आपने ही बोला आजीवन, तो आ धन जीवन। आप देख रहे होंगे आजीवन में आ धन जीवन। अब आपको पता चल गया कि जो आ है वो क्या है? उपसर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये जो जीवन शब्द है, जो मूल शब्द है, उसका अर्थ बदल रहा है। जीवन का मतलब तो एक हमारा जीवन होता है, लेकिन आ लगने से जीवन भर, पूरे जीवन भर। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मरण, मरण तक, मरते दम तक, मरण तक। एक इसमें ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है, नोट के रूप में आप देख लीजिए कि एक शब्द बार बार, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। तो ये हमारा एक नोट के रूप में आप देख सकते हो। एक शब्द की
पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता, जहां पर कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है वो शब्द क्या होता है? अव्ययीभाव समास हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हो रातों रात, अब मैं इसको स्पष्ट करके समझाऊंगा। रातों रात आ गया तो रातों रात को अब हम क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रात ही रात, रात ही रात में। तो ये सब क्या हुआ? रिपीट हुआ, पुनरावृत्ति हुई इसकी प्रतिदिन, बेशक, निडर, निसंदेह। चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। आगे अगला हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे हम। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास और उसके भेद। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। अभी हमने क्या पढ़ा? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान था। अब तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। गौण का मतलब होता है चुप, मतलब इतना महत्व नहीं रखता हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, तुलसीदास कृत। तुलसीदास द्वारा कृत मतलब तुलसीदास द्वारा लिखा गया। क्या लिखा था तुलसीदास ने? रामचरितमानस। तो अब हम, आपको पता चल गया होगा अव्ययीभाव समास में क्या हुआ? पूर्व पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान है। लेकिन तत्पुरुष समास में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि तत्पुरुष समास में 6 कारक भेदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर 6 का ही अध्ययन करेंगे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए हम आगे करते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण, पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? कर्ता ने कर्म को। तो इसमें कौन से का करेंगे हम? कर्म को। जहां पर हम विग्रह करते वक्त हमें को दिखाई दे जाए तो आपको पता चलना चाहिए वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यश प्राप्त। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? यश को प्राप्त। यश को प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। को हमें दिखाई दिया, को हमें दिख रहा है, मतलब कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह है हमारे, कर्ता ने कर्म को। अब आप पूछोगे कि सर उत्तर पद कैसे प्रदान हुआ? ये आपका प्रश्न बनता है, उत्तर पद कैसे प्रदान हुआ? तो उत्तर पद यश को प्राप्त। प्राप्त कोई भी चीज को हम प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त, कीर्ति मतलब कीर्ति को प्राप्त। तो प्राप्त जो शब्द है वो मैन है। यदि हम यश लिख देते हैं तो वो मुख्य नहीं होता, क्योंकि यश का मतलब फिर बहुत कुछ हो जाता है। दूसरा देख लीजिए, ग्रामगत। ग्राम को गया। अरे गांव शब्द में अकेला लिख देता तो वो आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन गांव को गया हुआ, गया हुआ इसलिए उत्तर पद प्रदान हुआ क्योंकि पता चल रहा है कि कौन, कोई भी गांव को गया हुआ। नाम ले सकते, राम गांव को गया, है ना। अगला चलते हैं हम, रथ चालक, जेब कतरा। आपके समझ में आ ही रहा होगा, को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मतलब कर्मधारय समास, कर्म तत्पुरुष समास। अब चलते हैं हम करण तत्पुरुष समास पे। कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? से या के द्वारा। हाँ, के द्वारा। चलिए तो इस करण तत्पुरुष में भयाकुल, भय से आकुल। मैंने क्या बोला आपको? जहां पर कारक चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है वहां पर करण तत्पुरुष होता है।
भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल, यहां पर से का प्रयोग किया गया। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मनचाहा, मन से अंधा। तो जहां पर से या के द्वारा का प्रयोग किया जाए वहां पर करण तत्पुरुष होता है। आगे चलते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। देशभक्ति, हम इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, के लिए, जहां पर के लिए का प्रयोग किया गया वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। रसोई घर, घर किस लिए बना? रसोई के लिए घर। जो घर बनाया है उसमें एक रसोई बनाई है तो वो किस लिए बनाई है? रसोई के लिए बनाई है। तो जो घर महत्वपूर्ण है, रसोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो घर उत्तर पद है इसलिए प्रधान है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, भाई रास्ते के लिए खर्च। स्नान घर, स्नान के लिए घर, जो शौचालय, ठीक है। अपादान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। अब यहां पर भी से का प्रयोग किया गया, करण में भी से का प्रयोग किया गया, लेकिन आपको इतना से ध्यान रखना है, ये जो से है ये किसी चीज को अलग करने के अर्थ में होता है। कोई भी चीज हमसे अलग हो जाती है, जैसे मेरे हाथ से पेन गिर गया तो मेरे हाथ से जो ये पेन है वो अलग हो गया, तो ये अलग होने के बाद में कौन सा क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। से अलग होने के भाव में कोई भी चीज हमसे अलग हो रही है वो होता है अपादान तत्पुरुष। अलग होने, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, यहां पर भी से का प्रयोग किया गया, लेकिन कोई भी इंसान देश से निकल गया या देश से हमने किसी चीज को दूर कर दिया, निकाल दिया, वो चीज वो क्या हो गया? अलग होने के अर्थ में क्या हुआ? अपादान तत्पुरुष। अगला उदाहरण देखिए, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। जो काम से जी चुराता है, दूर रहता है, अलग रहता है, छिप जाता है, अलग हो रहा है ना, अपादान तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन, विचारा करिए, ये भी अलग होने के बाद। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जलहीन, जल से हीन। तो आपके समझ में आ गया होगा, अपादान तत्पुरुष अलग होने के भाव में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं संबंध तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संपादान के लिए अपादान से संबंध का के की। संबंध आपको भी पता चल रहा होगा, का के की, का के की, भाई हमारा रिलेशन होता है, संबंध होता है, वहां पर का के की का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेनापति, सेना का पति मतलब सेना का लीडर, तो ये का। जैसे पराधीन, पर के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार। मतलब ये हमारा क्या बता रहा? रिलेशन बता रहा, संबंध बता रहा है। तो काके की का जहां पर प्रयोग किया जाता है वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। आप देख रहे होंगे ये का के, इनसे आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं हम अगला, अधिकरण तत्पुरुष। संबंध काके की, अधिकरण में, पे, पर, में, पे, पर। इसमें अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? में, पे, पर। विग्रह करने पर आपको ये दिखाई देंगे। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, मतलब हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, गृह में प्रवेश, तो आपको में दिखाई दिया, अधिकरण तत्पुरुष। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में महान। अब आप कहेंगे कि सर इसमें उत्तर पद प्रधान कैसे हुआ? क्योंकि नर तो एक साधारण नर होते हैं, एक साधारण मनुष्य होते हैं, लेकिन उनमें भी एक उत्तम, उनमें भी जो महान होता है वो कहलाता है नरोत्तम। तो उत्तम उत्तर पद है, इसलिए अब हमारा तत्पुरुष समास की परिभाषा भी यही है कि तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तो यहां पर उत्तम प्रधान है। उसी तरीके से अगला उदाहरण, दानवीर, शोकमग्न, तो आप समझ गए होंगे
चलिए आगे चलते हैं हम। अगला समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। आप समझ रहे होंगे कि अव्ययभाव समास में तो क्या हुआ, अव्ययभाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान हुआ, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हुआ, लेकिन अब कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य। प्रधान तो उत्तर पद ही है, लेकिन पूर्व पद में क्या होगा, विशेषण और विशेष। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना, किसी चीज की हम विशेषता बताते हैं, और विशेष जो विशेषण की विशेषता बताता हूं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत का मतलब होता है पीला वस्त्र, अंबर का मतलब वस्त्र। एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसमें इसकी परिभाषा आपके तब समझ में आएगी, इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो है जो विग्रह करते वक्त है जो के समान, तुलना करने पर के समान, के रूपी या रूपी, विग्रह करने पर इन तीन चीजों का आपको पता चलेगा। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, है जो दिखाई दिया। अब आप कहेंगे कि सर कैसे विशेषण विशेष हुआ। अरे पीत, पीत का मतलब क्या होता है, पीला। अरे हम किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, कपड़ों की, अंबर की। तो यहां पर उत्तर पद प्रदान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पीला तो होता है, पीला हर कलर होता है, लेकिन वो किस में महत्वपूर्ण है, वस्त्र में बता दिया। जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। नील कमल, नीला है जो कमल। अब उपमेय, उपमान और उपमेय वाला देखिए, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोधाग्नि का मतलब क्या होता है, क्रोध रूपी अग्नि। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। घनश्याम, घन के समान श्याम। बादल, श्री कृष्ण। यहां पर कभी कभी कहीं बहुत सी जगह पर घनश्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है और कहीं कहीं काले बादलों को माना जाता है। तो घन के समान, के समान आपको दिखाई दिया, रूपी आपको दिखाई दिया, आप समझ। चंद्र के समान, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, अर्थात सीता माता। माता सीता का जो चेहरा है इतना चमकता था कि जो ये प्रकाश होता है, उजाला फैल रहा है, वो सीता माता के मुख के बारे में बताया जाता है। तो सीता माता का जो मुख है इतना चमकता था, तो चंद्रमा के समान, चंद्र के समान मुख किसका बताया है, सीता माँ का। और ये जो नए तत्पुरुष समास है वो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि द्विगु समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। जिसका पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाची। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाएगा, द्विगु समास। संख्यावाची होना चाहिए। जैसे दोपहर, दो पहरों का सम, तो दो ये क्या है, पूर्व है, पूर्व पद है, पहला पद है, तो ये कौन सा हुआ, संख्या। दो हमारी काउंटिंग में आता है, संख्या में आता है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तीन लोकों का समाहार मतलब तीन लोकों का समाहार, समूह। त्रिलोक तो तीन हुआ। ऐसे नवरात्रि, पंचरत्न, पंजाब, पांच आवों, नदियों का समूह पंजाब होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सीधा सा है कि द्विगु समास हमारा जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला समास अध्ययन करेंगे हम, द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब आप खुद समझ पा रहे होंगे, अलग। द्वंद्व जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका ना तो कोई उत्तर पद कमजोर है ना कोई पूर्व पद कमजोर है, दोनों पद ही एक समान है, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अरे जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। योजक चिन्ह जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा डैश, ये क्या करता है, दोनों के बारे में बताता है। अब आपको मैं एक सरल भाषा में भी बता दूं, द्वंद्व समास में ज्यादातर विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन। रात योजक चिन्ह दिन, रात का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, दिन। अब इस योजक चिन्ह के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, और अथवा या। तो रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, दाल चावल, दाल और चावल, माता पिता, माता और पिता, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो यहां पर और का प्रयोग किया, योजक चिन्ह को हटा दिया गया और योजक चिन्ह के स्थान पर क्या रख दिया, और। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आपका अंतिम समास बहुवीर्य समास है। हमने अभी तक 5 भेद पढ़ चुके हैं, अब हम अंतिम समास पढ़ेंगे, बहुवीर्य समास, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमेशा इसमें से प्रश्न सब में से पूछा जाता है, लेकिन बहुवीर्य समास में से तो जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे आप समझ पा रहे हैं, अप्रधान हो, इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता, ना तो उत्तर पद प्रदान होता है ना पूर्व पद प्रदान होता, इसमें तो अन्य पद ही प्रदान होते हैं। बहुवीर्य समास सारे समासों से अलग है, इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता, बस अन्य पद वही प्रदान होता है। जैसे निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि, निशा में विचरण करने वाला। रात्रि में कौन घूमता है, रात्रि में कौन विचरण करता है, अर्थात राक्षस। तो आपको पता चल रहा होगा, ना तो कोई रात्रि महत्वपूर्ण है और ना ही कोई विचरण करना महत्वपूर्ण, लेकिन कौन करता है, इसका तीसरा मीनिंग हमें निकालना है। तीसरा मीनिंग निकल जाए, तीसरा अर्थ जहां पर पता चले, वहां पर क्या हो जाता है, बहुवीर्य समास। जैसे निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 मुख किसके हैं, भाई हर किसी के तो 10 मुख नहीं हो सकते। अब इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। आप देख पा रहे होंगे, रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अरे नीला कंठ हर किसी का नहीं हो सकता। तीसरा आप अर्थ निकालो, क्या हो गया नीलकंठ का, शिव जी, भगवान शिव जी का नीला कंठ होता है। पीला है अंबर वस्त्र, अर्थात जिसका, श्री कृष्ण। अब जहां पर तीसरा मीनिंग निकालोगे, वहां पर क्या हो जाएगा, बहुवीर्य निकलना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। आप जहां पर जिस शब्द का तीसरा अर्थ निकल रहा है, वहां पर बहुवीर्य समास होता है। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये हमारा ज्यादातर भगवान देवी देवताओं के इसमें उदाहरण बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात कौन सफेद वस्त्र धारण करता है, मां सरस्वती। ओके, धन्यवाद बच्चों।